लें जी, ये शहज़ादी हो रही जी तैयार कल के टूर के लिए। आइदर मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा या मोरक्को। इसको धोते हैं, इसके अंदर कैमराज़ वग़ैरह वो भी सेट करने हैं, अभी टाइम बहुत शॉर्ट है। मैंने दूसरी शहज़ादी से पूछा, मैंने कहा कि भई चलना है मेरे साथ टूर पे? वो कहती है छोटे-मोटे टूर की तो मेरे से बात ही मत करो। तो वो कहती है छोटी के साथ चले जाओ, तो इसको अब लेके चलते हैं, इसको तैयार करते हैं। जी, तो जाने की फुल तैयारी है, गाड़ी मैंने धो ली है और मैं अब कैमराज़ की सेटिंग करने के लिए आया हूँ और खुली जगह पे इसलिए आया हूँ कि मैंने कहा ज़रा ड्रोन को भी टेस्ट कर लिया जाए। तो ड्रोन को भी टेस्ट करते हैं और बाकी जो मैंने कैमराज़ सेट किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, वो मैं दिखाता हूँ। ये है जी शहज़ादी, इसने जाना है और दूसरे को तो मैंने पेंशन पे लगा दिया है। ख़ैर एनीवे, तो कैमरास कुछ इस तरह मैंने सेट किए हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने कौन-सा कैमरा यूज़ किया है और कहाँ पे लगाते हैं? तो एक गोप्रो वहाँ पर जो कि मुझे कवर करेगा और एक गोप्रो यहाँ पर जो कि जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, वो दिखा नहीं सकता। तो 2 गोप्रोस हो गए और ये है इंस्टा360 जो कि बहुत ही कारआमद है। अगर आप मतलब किसी पेट्रोल पंप गए हैं या रेस्टोरेंट गए हैं और अगर आप उधर अपना विज़िबल कैमरा नहीं दिखाना चाहते, लोगों को नहीं दिखाना चाहते, तो कई दफ़ा बहुत बुरा भी लगता है। और एक न्यू एडिशन की है जी, ये मैंने कैमरा की X5 दैट इज़ इंस्टा360। ये न्यू एडिशन है इस दफ़ा की और इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की और मैं ये ढूँढ के लाया हूँ माउंट और मैंने ये ओपन करके यहाँ पे किया है एडजस्ट इसको और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने कहा यही एक तरीक़ेकार है। तो इस माउंट के साथ फिर मैंने ये कनेक्ट किया और इसके साथ फिर ये स्टिक जो कि 8-9 फीट की है, बहुत लंबी, इसको फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। और ये है जी X5 360, उम्मीद है कि इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैंने कहा इसको थोड़ी-सी हाइट पे इस तरह यूज़ कर लिया जाए, जितना इसको बाहर निकालना है टू अ सर्टेन लिमिट जो कि लीगल है। तो उस तरह हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा क्लियर भी होगा, शीशा गंदा भी हुआ तो तब भी कोई मसला नहीं। ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा और हैं जी बेहतरीन बतखें हमारे घर के बिल्कुल करीब। इंशाल्लाह जी अब ये सेटिंग वगैरह हो गई तो कल वाह जी वाह! क्या फ़्लाइट थी इनकी। तो सुबह इंशाल्लाह निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ईस्ट लंदन। चलते हैं जी, फिर एक्सप्लोर करते हैं स्विट्जरलैंड इस दफ़ा। मैं स्विट्जरलैंड और मोरक्को में डिसाइड कर रहा था और ये है जी अर्ली अक्टूबर। मैंने जानकर थोड़ा सा डिले किया है, इसलिए कुछ लोग भी नहीं आ सके क्योंकि मैंने ट्रैवल नहीं किया, तो लोग भी मैं अपलोड नहीं कर सका। तो मैंने इंटेंशनली डिले किया था, अक्टूबर का मैं वेट कर रहा था। रीज़न बीइंग कि स्विट्जरलैंड के रेट्स अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि समर्स हॉलीडेज होती हैं, तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग हाई होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो 200 300 पाउंड्स का मैंने पर नाइट मुझे मिल रहा था, मैंने कहा थोड़ा-सा डिले करके चलते हैं, अक्टूबर में चलेंगे। और मोरक्को भी इसलिए मैं डिले कर रहा था कि अगर मोरक्को जाना हुआ तो मोरक्को के लिए उस वक़्त जो टेम्परेचर जा रहा था वो तकरीबन 40 डिग्रीज़ जा रहा था। तो मैंने कहा भाई इतनी गर्मी में मैंने नहीं जाना। तो अक्टूबर में ज़रा थोड़ा-सा माइल्ड मौसम भी हो जाता है, तो मैंने कहा कि फिर अक्टूबर में चलेंगे। तो एनीवे एक्सप्लोर करते हैं स्विट्ज़रलैंड, गोइंग टुवर्ड्स डोवर, अगेन वही बात, फेरी एंड देन टुवर्ड्स फ्रांस। तो एक्सप्लोर करते हैं स्विट्ज़रलैंड। हेलो। या श्योर। थैंक यू, मर्सी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, डोवर पहुंच गए हैं और अब चेक इन करते हैं और फिर आगे चल के दोबारा कवर करते हैं। तो लेट्स गो टुवर्ड्स चेक इन। ये जो है ना, पासपोर्ट कंट्रोल और फिर ये फेरी की टिकट, मैं इतनी दफ़ा कवर कर चुका हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको क्या बार-बार दिखाऊँ। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके लिए वो फर्स्ट टाइम ये देख रहे होंगे, तो हल्का-सा फिर मैं टच कर लेता हूँ। श्योर, थैंक यू, बाय-बाय। मैंने ना इस दफ़ा सीज़न टिकट ली है। कौन सी टिकट ली है? सीज़न टिकट। और सीज़न टिकट जो है ना, वो है बेसिकली सेलिंग।
उसमें आप 3 सेलिंग्स भी ले सकते हैं, 5 सेलिंग्स भी ले सकते हैं, 7 सेलिंग्स भी ले सकते हैं। 1 सेलिंग का मतलब ये है कि आपका जाना और आना। तो ये क्वाइट फ्लेक्सिबल है कि आपको टेंशन ही नहीं है, आपकी फेरी लेट हो रही है, आप टाइम पे नहीं पहुंच रहे, आपको ये स्ट्रेस ही नहीं रहता। आप कैंसिल कर सकते हैं और ये वैलिड है 1 ईयर के लिए। गुड, इतना रश नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अब कैमरा शैमरा लेते हैं, ऊपर चलते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स फ्रांस। जी, तो सफ़र जारी है फ्रॉम इंग्लैंड टुवर्ड्स फ्रांस। जैसे कि मैं हर दफ़ा ही कहता हूँ, 1.5 घंटे का ये सफ़र होता है। खैर एनीवे, अच्छा आज ना रिकॉर्ड टूट गए हैं पुराने, वही कई सालों के। वो ये है कि जब भी मैं ये इंग्लिश चैनल को क्रॉस करता हूँ ना, हमेशा ग्रिश दिन होता है, बादल होते हैं, तूफ़ान आया होता है समुंदर में, काम डे है, इतना विंडी भी नहीं है, सन भी निकला हुआ है, लोग बाहर भी बैठे हुए हैं। अमूमन ये सारा खाली होता है, यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा होता। लेकिन आज बड़ा लकी डे है कि जी सन भी है। अच्छा मैं ना कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं कमेंट्स के जवाब दे दूँ टाइम पे। कई दफ़ा तो इतने मज़ेदार कमेंट्स होते हैं कि पढ़ के बड़ा मज़ा आता है और कई कमेंट्स तो याद ही रह जाते हैं, कई दफ़ा बार-बार याद आते हैं तो हँसी भी आती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि कमेंट्स ऑन टाइम मैं जवाब दे दूँ और आप लोगों की मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जितना प्यार, मोहब्बत आप लोग देखते हैं चैनल पे, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, मेरे कहे बगैर। वो मैं एंड पे टाइटल तो लगाया होता है, लेकिन उसके बावजूद इतना सारा कुछ आप लोग कर रहे होते हैं। यकीन मानिए कि अल्लाह का इतना करम है कि मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। ये मेरी तवक्कुआत से बहुत ऊपर है। खैर एनीवे, तो आज चलते हैं टुवर्ड्स फ्रांस और फिर आगे स्विट्ज़रलैंड की तरफ। और ये जी यहाँ से फ्रांस स्टार्ट भी हो गया है, ये वाला एरिया। ये जो लेफ़्ट साइड पे ग्रीन ग्रीन पार्ट है और वो उस साइड पे, अगर राइट साइड पे अगर कैमरा घुमाया जाए तो वो जो वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं ना, वो था डोवर। जी, तो वंस अगेन वेलकम टू फ्रांस। और यहाँ से चलते, मैं इधर से ना बड़ा गौर से देख रहा हूँ क्योंकि हमेशा मैं यहाँ से गलती करता होता हूँ और गलत एग्जिट ले लेता हूँ, इस दफ़ा नहीं। यहाँ से जी डिजोन का मैंने नेविगेटर में लगा दिया है। दैट इज़ अराउंड 5 घंटे की ड्राइव है और शोइंग मी 569 किलोमीटर्स। इधर से चलते हैं डिजोन की तरफ और कोशिश यही होगी कि आज डिजोन की तरफ कहीं पे स्टे कर लिया जाए, क्योंकि जाते जाते बैड लाइट भी हो जाएगी, मगरिब का टाइम भी हो जाएगा। लेट्स गो टुवर्ड्स डिजोन। शुरू में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी राइट हैंड ड्राइव एंड लेफ्ट हैंड ड्राइव, डिफरेंस बिटवीन द ड्राइव्स। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली आना जाना शुरू कर देना तो महसूस भी नहीं होता। पिछली दफ़ा जब आए थे तो इधर सरसों के खेत ही खेत थे टुवर्ड्स इटली। अब ज़रा मौसम चेंज हो चुका है। यहाँ से लेते हैं जी टिकट मोटरवे की और ये तकरीबन रफली 55 यूरोज मुझे पड़ेंगे डिजोन जाने तक के लिए। एक घंटे का रास्ता तकरीबन हो गया है। जहाँ पे मैं स्टे करना चाह रहा हूँ तो 4 घंटे का रह गया तकरीबन। यहाँ से 497 किलोमीटर्स। डिजोन जो कि फेमस है मस्टर्ड के लिए पूरी दुनिया में। बेहतरीन ड्राइव हो रही, 130 पे बेहतरीन स्मूथ गाड़ी चल रही है, रोड्स पर बेहतरीन है। ऊपर से सनी डे है, आइडियल मौसम फॉर मी फॉर द लॉन्ग ट्रेवल, लॉन्ग जर्नीज।
मुझे तो बहुत मज़ा आता है, सनी डे हो, बेहतरीन सड़क हो और गाड़ी चल रही हो जी, स्मूथ। तो प्लान कुछ यूँ है कि जी कि हम एंटर होंगे स्विट्ज़रलैंड फ्रॉम सदर्न साइड ऑफ स्विट्ज़रलैंड फ्रॉम जेनीवा। जेनीवा से फिर एक्सप्लोर करते हुए मुख्तलिफ पासेस वगैरह हैं, फुरका पास हो गया, सस्टन पास हो गया, इस तरह पासेस को एक्सप्लोर करते हुए टुवर्ड्स नॉर्थ चलेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि दिन-दिन में सफ़र कर लें। टू बी ऑनेस्ट भाई गाड़ी बहुत छोटी-सी हाइट है। मैं कहता हूँ रात का सफ़र ना करें, ये जो बड़े-बड़े ट्राले होते हैं, उनको पता नहीं गाड़ी नज़र भी आए या ना आए, पीछे से आ रहे हों स्पीड में। तो कोशिश यही है कि दिन-दिन का ही सफ़र करना है, रात का नहीं करना। ये मैं हमेशा सोचता हूँ कि रात का नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, मुझे नहीं पता ये क्यों? लेकिन इस दफ़ा मैंने इरादा किया हुआ है कि भई मैंने रात का वाक़ई सफ़र नहीं करना। अच्छा एक और चीज़ जो मेरे ज़हन में आई है, वो ये आई है कि शायद मैंने ये पहले कभी डिस्कस नहीं किया। ये वाला कैमरा तो आगे आपको कवर कर रहा होता है ना, रोड। लेकिन ये जो साइड वाला कैमरा जो मुझे कवर कर रहा होता है ना, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, कई दफ़ा नहीं भी कर रहा होता, लेकिन ये मैं यूज़ करता हूँ रिमोट, गोप्रो का। ये बहुत ही ईज़ी है, आपको वहाँ पर हाथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है आप ड्राइव कर रहे होते हैं, आपका पूरा फ़ोकस रोड के ऊपर होना चाहिए टू बी सेफ साइड। तो उधर अगर आप कैमरा ऑन करने की कोशिश करेंगे, तो इट कैन बी डेंजरस। तो ये रिमोट बड़ा ज़बरदस्त है, इससे कनेक्ट हो जाता है, ये भी कैमरा कनेक्ट हो जाएगा, वो भी कैमरा, 2 कैमरा, पता नहीं कितने हो जाते हैं, लेकिन इधर ये आपने बटन दबाना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहीं पे बटन दबाएँगे तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तो जो लोग भी गोप्रो यूज़ कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि ये जो रिमोट है, वो यूज़ करें व्हाइल ड्राइविंग, स्पेशली अगर वो कैमरा आपसे दूर है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स स्विट्ज़रलैंड। यहाँ से जी रह गया तकरीबन साढ़े 3 घंटे का रास्ता और 430 किलोमीटर्स। ये जॉन, मैं तो हमेशा बड़ा एक्साइटेड होता हूँ Exiting average speed zone. जब भी मैं स्विट्जरलैंड की तरफ जाता हूँ या पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज। पहाड़ी इलाके कोई भी हो, माउंटेन रेंजेस कोई भी हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड की हो, पाकिस्तान की हो, किसी भी कंट्री की हो, आई लव दैट। पहाड़ी इलाके, चश्मे, वादियाँ, आबिशारें, उसकी बात ही कुछ और होती है। सिटी लाइफ से बहुत डिफरेंट। तो इवन के पाकिस्तान बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त। 2021 में मैं गया था चाइना बॉर्डर और अब दोबारा इंशाल्लाह 2026 में मेरा इरादा है दोबारा पाकिस्तान के नॉर्थर्न एरियाज़ को एक्सप्लोर करने का। और गेस व्हाट 2021 में 4x4 पे मैं गया और वापसी पे मैंने झील सैफुल मलूक के ऊपर तक मैं अपनी गाड़ी लेके गया और वहां जाके मैंने पिक्चर खिंचवाई खुद ड्राइव करके। वाह जबरदस्त, ब्यूटीफुल फ्रांस, क्या लैंडस्केप है, बेहतरीन फील्ड। ये जी आ रही हैं यहाँ पे सर्विसेज, यहाँ करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और शीशा भी काफी गंदा हो चुका है, इसको भी करते हैं साफ, क्योंकि फिर बाद में काफी कमेंट्स में लिखा हुआ आता है कि भाई शीशा आपने साफ नहीं किया। और क्वार्टर टैंक रह गया है पेट्रोल का, पेट्रोल भी करते हैं फुल यहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मैंने लंच भी नहीं किया हुआ, तो जो होममेड बर्गर है जबरदस्त किस्म का, वो खाते हैं जी। होममेड बर्गर बेहतरीन, पहले दिन के लिए बेहतरीन चीज़ है घर से बर्गर बना के लाना, ज़रूरत नहीं बाहर से कहीं से खाने की और ढूंढने की। तो अब यहाँ पे करते हैं जी लेट लंच, बल्कि लेट क्या, डिनर का टाइम होने वाला है। तो लंच करके फिर निकलते हैं आगे और मेरी कोशिश यही है कि बुकिंग यहीं पे कर ली जाए होटल की, ताकि एक ही दफ़ा होटल की बुकिंग करके तो फिर आगे चला जाए, पीस ऑफ माइंड।
ये है जी शहजादी, और बेहतरीन किस्म का ना शीशा साफ हो गया यहाँ पे। तो एट द मच्छर, कितने ज़्यादा मच्छर बेचारे, लेकिन शीशा बेहतरीन किस्म का साफ हुआ है। ले जी, यहाँ से चलते हैं। बुकिंग मैं नहीं कर सका होटल की, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस हैं वो मैंने मैसेज किया है। वो जब जवाब आता है तो फिर उसके मुताबिक भी बुकिंग करते हैं। एक आधे घंटे का और सफ़र हो जाए, फिर अगली सर्विसेज में जाके फिर इंशाल्लाह बुकिंग भी कर लेंगे। पेट्रोल वगैरह मैंने फिल कर लिया है, और 50 यूरोस का, और तकरीबन 1 यूरोज एंड 80 सेंट्स पर लीटर यहाँ पे मिल रहा था। अब चलते हैं जी टूवर्ड्स डिजोन, और यहाँ से अभी भी 385 किलोमीटर मुझे शो कर रहा है, तो लेट्स गो। अच्छा, मेरा बड़ा दिल कर रहा है हार्ट टॉक खोलने का, लेकिन इसको खोलेंगे स्विट्जरलैंड में जाके, क्योंकि ये जितना मोटरवे का सफर है ना, इसमें क्योंकि हाई स्पीड भी होती है, तो इसको खोलेंगे जी इंशाल्लाह स्विट्जरलैंड में जाके, और फिर ऐसे जबरदस्त किस्म का मजा लेंगे। बहुत इंजॉय होगा इंशाल्लाह। और एक चीज मुझे और याद आई, क्योंकि मैं कॉफी काफी पीता था जब मैं पाकिस्तान का सफर कर रहा था। इनफैक्ट मैं कॉफी वैसे रूटीन में पीता नहीं। तो एक कमेंट मुझे नहीं भूलता कॉफी के लिहाज से। एक भाई ने मैसेज किया कि इतना पेट्रोल या डीजल पे खर्चा नहीं आया होगा जितना कि आप कॉफी पी गए हैं इस पूरे सफर में। तो खैर वो कमेंट हमेशा मुझे याद आता है जब भी मैं कॉफी मेरे जहन में आती है। लेकिन इस दफा एक चीज मेरे से हो गई है मिस। वो मिस ये हुई है कि मैं लेके आना था ट्रैवल कैटल, और मग भी होता है साथ ही, वो इनबिल्ट ही मग होता है, और आप उसमें पानी गर्म करें, साथ ग्रीन टी का बैग डालना था, और ऐसे मजे मजे से ग्रीन टी पीते हुए जाना था। ग्रीन टी पीते हुए ऐसे वादियों में बंदा फिरे, स्विट्जरलैंड में जहां दिल करे रोके, ग्रीन टी पिए, वादियों का मजा ले, और फिर आगे जरूरत ही नहीं किसी कैफे ढूंढने की या कोई सर्विसेज वगैरह। हमेशा मुझे कमेंट से कॉफी से ये याद आ जाता है, और कमेंट्स वो भी बड़े जबरदस्त आते हैं लोगों के। बड़े जबरदस्त किस्म के लोग कहते हैं मैं बहुत बड़े स्क्रीन पे देखता हूँ, विद फैमिली हम आपका देख रहे होते हैं। यकीन माने ये इतना अच्छा लगता है कि, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी मैं अपलोड करूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, बीइंग लिविंग इन वेस्टर्न कंट्रीज। फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि फैमिलीज ये व्लॉग देखें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस यही कोशिश है। आप लोगों का जो मोहब्बत है बहुत ही ज्यादा, मेरी सोच से ज्यादा बढ़कर, कमेंट्स पढ़ के बड़ा मजा आता है। और एक किस्म की ना ये मुझे फैमिली महसूस होती है कि इंटरेक्शन होता है कमेंट्स का, फिर जवाब देना। तो आई फील लाइक जैसे सारे फैमिली मेंबर्स हैं और हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, स्विट्जरलैंड का एक और चीज है। अब तो ये स्विट्जरलैंड में जा रहा हूँ। सेकेंडली, एक इंशाल्लाह व्लॉग आएगा इंशाल्लाह एंड ऑफ दिसंबर या अर्ली इन जनवरी, वो होगा विंटर्स का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफर जबरदस्त किस्म का जारी है। इस गाड़ी का अलग ही एक मजा आ रहा है, यकीन माने ये शहजादी अलग ही एक मजा दे रही है, क्योंकि जितनी जमीन के साथ नीचे है ना, ये उतनी ही पिच के चल रही है। मैं हार्डली 1 फुट या मे बी कोई 1.5 फुट के फासले पे हूँगा रोड से, क्योंकि बहुत नीचे है। और ये जितनी गाड़ी नीचे होती है उतनी ही जबरदस्त इसकी ग्रिप होती है। जो ड्राइवर्स हैं उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो खैर एनीवे, अच्छा इसका अगर वो स्पोर्ट्स मोड में डाल दे ना, तो कई दफा तो ये कंट्रोल ही नहीं होती मेरे से, लोकल रोड्स के ऊपर, पुली रोड्स के ऊपर नहीं। तो खैर एनीवे, बेहतरीन ड्राइव जा रही, बड़ा मजेदार, बहुत मजा आ रहा है। और डिजोन की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैंने और नोट की है कि इस गाड़ी के अंदर ना इतनी रोशनी नहीं आती, पता नहीं ये कैसे डायमेंशन से बनी हुई है, कि हालांकि इतनी अभी डार्क लाइट भी नहीं हुई। अगर बड़ी वाली शहजादी के ऊपर मैं हूं तो ज्यादा रोशनी आ रही होगी अंदर, लेकिन इसमें जरा कम आती है। तो एंजॉयिंग माय लॉन्ग ड्राइव,
बेहतरीन, मज़ा आ रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद मगरिब का टाइम हो जाएगा, फिर बेड लाइट हो जाएगी, तो उस वक़्त फिर ज़्यादा कवर भी नहीं कर सकेंगे एज़ यूजुअल। मैं रात को तो कवर करता कुछ नहीं हूँ, क्योंकि कोई ख़ास देखने के लिए होता भी नहीं है, नज़र नहीं आता, कैप्चर भी नहीं होता कैमरे में सही तरह। तो अगर कुछ हुआ तो दिखाएँगे, नहीं तो फिर रूम टूर ही होगा और जिनीवा सबसे पहले उसको एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे माइंड में, जहाँ-जहाँ जाना है। वो सारा एक खाका तो बनाया होता है, एक प्लान तो होता है, लेकिन उसको रिफाइन करने की भी ज़रूरत होती है। तो होपफुली उसको ज़रा थोड़ा-सा रिफाइन करेंगे प्लान को, और इंशाल्लाह बड़ी अच्छी-अच्छी जगह कोशिश होगी कि वो जाएँ, वहाँ पे एक्सप्लोर करें, वादियाँ स्विट्ज़रलैंड की, कमाल ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये है जी रूम टूर या अपार्टमेंट टूर, जो भी कह लें। कोज़ी सा डाइनिंग, खाना मैं ले आया हूँ और इधर ही हलाल एक जगह से मिल गया है। और ये किचन, अब पता नहीं सुबह मुझे टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, या ब्रेकफास्ट बनाने का फैमिली के साथ आए तो ज़रा और सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। अकेले ज़रा थोड़ा-सा टाइम लगता है और हैसल भी ज़्यादा है। फिर देखेंगे सुबह नाश्ता करना है या नहीं करना, या बाहर कैफ़े से कर लेंगे। और ये है टेलीविज़न, बड़ा कम्फी सा सोफ़ा, और ये है जी मेरा इकलौता सामान। और ये है जी टॉयलेट, नाइस, टाइडी। और बेड, बड़ा कोज़ी सा बेड है। और आई लाइक दिस हैंगिंग लाइट, ज़बरदस्त किस्म की। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है वैसे। तो अब करते हैं रेस्ट, सुबह चलते हैं इंशाल्लाह स्विट्ज़रलैंड की तरफ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।